कि मेरी बच्ची जहाँ भी है सही सलामत है और अभी तक तो उम्मीद लगा के ही बैठे हुए हैं कि हमारी बच्ची मिल जाएगी, लेकिन देखिए अब किस अनुसार से आज 27 दिन हो गया है और 27 दिन में अभी तो कोई तरह का सुराग नहीं मिला है। तो अब क्या प्रशासन लोग से भी उम्मीद करेगी लोग खोज के दे पाएंगे। देखिए हम लोग को तो अभी तक अगर कार्रवाई कर रही होती और कुछ नजर में आया रहता तो अभी तक तो कुछ सुराग मिल गया हुआ रहता, तो हम लोग कैसे जाने कि वो किस अनुसार से काम कर रहे हैं। मासूम आदित्य जो है लापता है। राजभवन आप लोग आए हैं, देखिए अभी हर जगह जा जाके गुहारी लगा रहे हैं, ऐसा ऐसा घटना है, ऐसा ऐसा बात हुआ है, सर खोजने में मदद करें। अगर कहीं लापरवाही हो रहा है तो आपके तरफ से डायरेक्ट फोन जाए, आप एक बार बात करें। केस को नहीं, ये रांची का, झारखंड का भविष्य का सवाल है, अदिति पांडे का सवाल है, एक बेटी का सवाल है। आए दिन अगर ये घटना होती है तो ये बहुत लापरवाही है, बहुत लापरवाही। देखिए ये सच्चाई बात है, क्योंकि पहले दिन हमको भी नहीं फर्क पड़ता था, हम भी जाते थे साथ में मिलते थे, लेकिन मेरे साथ ये घटना घटा है ना, समझ में आता है कि एक बेटी अगर बाप से दूर होती है तो क्या दिल में बीतता है। अनुसंचिका के केस में भी वो हम भी मिलने ही गए थे, लेकिन उनका दर्द हम नहीं समझ पाए। तो प्रशासन और शासन की ओर से भी जैसा जांच चल रहा है तो वो केस के मामले ही चल रहा है, लेकिन अगर अपना परिवार होता ना, अगर दर्द समझ पाते तो बच्ची खोजने में समर्थ रहते, रिजल्ट निकालने में समर्थ रहते, क्लू निकालने में समर्थ रहते। सीसीटीवी कैमरा जो है चौक चौराहों पर लगी है, चलाने कट रही है, लेकिन बच्ची अभी तक मिली नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल। देखिए अगर आप 100% श्योरिटी अगर सीसीटीवी पे ही लेते हैं कि सीसीटीवी में कहीं नहीं मिली है तो कहीं कुछ हुआ नहीं है, ऐसा होता है क्या? सीसीटीवी 4 साल से एक्टिव है। अरे रांची राजधानी में तो सीसीटीवी है भी, गांव चल जाइए, मेरा गांव भी है ना, नानी घर भी है मेरा, वहाँ लाइट आया है 5 साल पहले, 6 साल पहले लाइट भी नहीं था, वहाँ पे लाइट आया तो वहाँ तो सीसीटीवी नहीं है, वहाँ से बच्चा चोरी होता है। सीसीटीवी तो कोई जानता भी नहीं है, कैमरा गांव में लोग, वहाँ से बच्चा चोरी होता तो क्या वो बच्चा नहीं मिलता है? मेरे नानी घर का घटना 6 साल भर पहले का बच्चा चोरी हो रहा था, चलकुस्सा में जाकर के गाड़ी में मिला है, उसको मारा है लोग, तो बच्चा मिला ना। सीसीटीवी के भरोसे ही अगर बैठे रहेंगे तो फिर आप ही बताइए बच्चा हुआ क्या। आप अगर कह रहे हैं सीसीटीवी हम जांच कर रहे हैं, कहीं से निकला नहीं, तो फिर बच्चा क्या हुआ हमको ये बता दीजिए। बच्चा तो गायब है ना, 26 दिन से है नहीं, तो कुछ ना कुछ हुआ है, क्या हुआ आप वही बता दीजिए। तो अब राज्यपाल से मिले, क्या कुछ आश्वासन मिला? देखिए आए थे, इनके समझ सारा बात रखे हैं। सर का कहना है कि आप एक बार लिखित में हमको दीजिए, पेपर दीजिए, हम बात करते हैं। उनको दिए, बोले कि आगे का जो प्रोसेस है वो करेंगे, उतना समय नहीं मिल पाया, लेकिन वो बोले आगे का जो भी है हम करेंगे, आप एक हमको लिखित दी करके दीजिए। फिर हम एक एप्लीकेशन लिख करके दिए है उनके समझ। अब देखते हैं आगे तक बात होती है, 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन जो भी है, फिर बैठेंगे हम। सरकार के जिनको बनाए हैं, जिन पे आश्रित है, जिनका पूरा झारखंड सरकार, झारखंड पूरा उन्हीं के भरोसे है, उन्हीं के समझ बैठेंगे भूखे प्यासे। अब वही बोलेंगे कि क्या करना है, तब फिर उठेंगे। पुलिस जो है प्रत्येक दिन किसी न किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बड़ी उपलब्धियां गिनाती है। 26 दिन हो गए, मासूम बच्ची नहीं मिली। आप तो राजभवन आए हुए हैं? राजभवन आए हुए हैं संतोष गंगवार जी को अवगत करवाने के लिए इस घटना पे, और संतोष गंगवार जी भी आश्वस्त किए हैं कि इस घटना को हम संज्ञान पे, स्वतः हम संज्ञान में लेंगे, निजी तौर पर संज्ञान में लेंगे। ये बहुत गंभीर मामला है, इस पर हम पदाधिकारी लोग से बात किए हैं, चीफ सेक्रेटरी से भी बात किए हैं, और बोले कि कार्रवाई चल रही है। और आपने जो अभी कहा कि बड़े बड़े उपलब्धियां गिनाती है पुलिस, ये निश्चित तौर पे इनका मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस हमको जहाँ तक लगता है कि दब गया, खत्म हो गया। तो अब इनके तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं किया जा रहा है कि बच्ची नहीं मिल रही है? अगर मीडिया, देखिए मीडिया एक ऐसा माध्यम है ना, तो समझिए कि सबके आज के डेट में मोबाइल है और मीडिया है। अभी बच्ची का मगर चल रहा है तो अधिक से अधिक चलाना चाहिए, क्योंकि बच्ची जल्द से जल्द मिल जाए, किसी भी परिस्थिति में मिले, लेकिन मिल जाए। अब पुलिस इस पे कार्रवाई इसलिए नहीं कर रही है, हमको जहाँ तक लगता है कि हेमंत सोरेन जी अपना राजनीति रोटी सेकने का काम कर रहे हैं कि चलो भाई मसाला मिल गया है, हमको क्या मतलब है, मसाला मिल गया है, चलो पहले तो 1 महीना तक करे, आंदोलन होगा, मेरा नाम होगा। हमको लगता है इसी मानसिकता पे कार्रवाई नहीं हो पा रहा है। तो अभी तक अगर बड़ा घर का बेटा बेटी रहता, हम आपको बोल रहे हैं, या कुत्ता भी गायब रहता तो कुत्ता को 1 घंटा में खोज दिया जाता। अरे कुत्ता है किस रंग का? तो कहीं ना कहीं इस सरकार का ढीलापन है और सुशासन पे पूरा तरह सुशासन की हत्या है।
आप सुशासन की बात करते हैं कि इसमें सुशासन में सुरक्षा प्राथमिकता है। सुरक्षा सुशासन में प्राथमिकता है और इसमें सुरक्षा नाम का चीज नहीं है। आप स्मार्ट सिटी का बात कर रहे हैं, आप इसका पे स्मार्ट सुरक्षा नहीं है जी। आप पहले स्मार्ट सुरक्षा तो दीजिए। गली चौक चौराहे में सीसीटीवी कैमरा तो लगाइए अपने फंड से। इतना करोड़ों का फंड आ रहा है, कहाँ जा रहा है? खाली मैया योजना में जा रहा है। अरे मैया योजना मत दीजिए आप। उसका परिवार में एक एक व्यक्ति सक्षम है मेहनत करके कम आगे खाने का, आप उसको लालच दे रहे हैं परिश्रम में, आप उसको विकलांग बना रहे हैं मानसिक तौर पर, परिश्रम तौर पे। आप क्या करना चाह रहे हैं? वही 2500 रुपया लगाइए कहीं पे, शिक्षा में लगाइए, स्वास्थ्य में लगाइए, सब्जी में लगाइए। आप जो है मुझे उन्हें देख के आप शांत करना चाह रहे हैं। मतलब एकदम नीचा स्तर का राजनीति है इनका, खूब एकदम नीचा स्तर का। मतलब समझिए कि खुले तौर पे खरीदा जा रहा है, आधिकारिक तौर पे खरीदा जा रहा है जनता को। रांची पुलिस के लिए तो मात्र ये केस हो सकता है, लेकिन उनके माता पिता के लिए जो ये महज केस नहीं है, बहुत बड़ा दुख का बात है। देखिए, हम समझ रहे हैं उनकी माता पिता का भी देखिए ना, शुद्ध हो गई है माता, शुद्ध हो गई है माता, शुद्ध के कारण बीमार पड़ जा रही है, रह रह के उनको बुखार आ जा रहा है, इनका बच्ची को बुखार हो गया इनके संग में। तो हम चाहते हैं कि हेमंत सोरेन जब चुनाव से पहले बड़े बड़े भाषण देते थे कि हम मेरे जनता मेरा परिवार है। अरे आपका परिवार का अंक तो बच्चा खो गया है, अपना भतीजी या फिर अपना पोती मान के तो कम से कम उसको ढूंढिए अपना निजी तौर पे, आप उनसे मिलने तो आइए, उनसे बात तो कीजिए। अरे पक्ष पर छूल जाइए कि मेरा वोट दिया, लेकिन हम जानते हैं कि अरे ऐसा मानसिकता वाला लोग होता है भैया। हम बता रहे हैं कि अरे तो फलाना हमको वोट नहीं दिया, भाजपा का आदमी है। आप इस सब मानसिकता से परे उठिए। आप एक मुख्यमंत्री है, 3.5 करोड़ जनता का जनसेवक है झारखंड के, तो कम से कम ये बच्चापन छोड़िए, ये बचपना छोड़िए, गंभीर से होकर आप उसके परिवार से मिलना था। तो 1 महीना हो गया, आपको खुद संज्ञान में लेना था। इसका तो आपको रिपोर्ट नहीं मिल पा रहा, प्रशासन आपको रिपोर्ट नहीं दे रहा है, या फिर आप प्रशासन से रिपोर्ट नहीं मांग रहे क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा यहाँ पे राज्य में। तो इसका मतलब आपका सुशासन पूरा ढीलापन है। तो आपको इसका इस्तीफा दे देना चाहिए। एकदम सोई हुई है, सो के पूरा कंबल ओढ़ के सोई हुई, गर्मी कंबल ओढ़ के सो रही है, इसलिए उनको और भी बेहोश हो गई है। सो क्या रही है, बेहोश हो गई है।